अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9B है जो मैथमेटिक्स बुक 1D1 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 224 आवर्स आर required to complete a project. 4 men are employed for this project. अब वो कह रहे हैं कि टोटल 224 आवर्स का कोई काम है जिसके लिए 4 men को अप्लाई मतलब कि एज अ वर्कर उनने रखा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द अर्ली रेट ऑफ ईच मैन इज़, वो कह रहे हैं कि यानी कि हर और यानी कि अगर कोई बंदा 1 घंटा काम करता है तो उसको वो कितना पे करते हैं, $7.50। इफ़ द 4 men डू नॉट वर्क ओवर टाइम, टोटल इन्हें कितने वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्होंने 4 मेंस जो है उनको एम्प्लॉय किया है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 4 बंदे ऐसे हैं कि जो मतलब कि ओवर टाइम नहीं करना चाहते। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू मैन। वो कह रहे हैं कि अगर वो ओवर टाइम नहीं लगा रहे तो 224 आवर्स का उनको कितना मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 to 6 PM। वर्किंग आवर क्या 9 to 6 हैं ये हमारे पास, यानी कि तकरीबन ये बनते हैं 9 आवर्स। और बीच में कह रहे हैं विद अ 1 आवर लंच ब्रेक, बीच में से अगर लंच ब्रेक को निकाला जाए तो 9 to 6 9 आवर्स बनते हैं। उसमें से 1 आवर अगर निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बचते हैं, 8 आवर्स। गिवन दैट देयर ओवर टाइम रेट इज़ 1.5 टाइम्स देयर अर्ली रेट। वो कह रहे हैं कि यानी कि इससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है अर्ली रेट अगर वो ओवर टाइम लगाएं। तो कह रहे हैं फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द 4 मेंस इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 4 days। वो कह रहे हैं कि उनको कितना दिया जाएगा अगर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है इन्होंने 4 days के बीच में। अब टाइम क्या है यहाँ पे, 4 days का टाइम है। और जो प्रोजेक्ट है वो इन लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना है। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कितना इनको अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर जो है वो $7.50 हैं 1 आवर के, तो टोटल कितने आवर्स काम है, 224 आवर्स का काम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना कि टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द मैन या फिर एम्प्लॉयज़, कुछ भी लिख लें। तो 224 आवर्स हैं और हर घंटे के कितने हैं, $7.50 मल्टीप्लाई बाय $7.50। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या आता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रही हूँ कि मेरी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं खुद साइड पे कैलकुलेशन भी करती रही। तो आप कैलकुलेटर ना यूज़ कीजिएगा, आप कैलकुलेटर के बगैर ही कर लीजिएगा। तो 224 इंटू 7.50 तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है $1680। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ $1680। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल अमाउंट कितनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ द अर्ली रेट ऑफ ईच मैन इज 7.50, 4 मेंस डू नॉट वर्क ओवर टाइम, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अगर वो कह रहे हैं कि वो ओवर टाइम नहीं लगा रहे तो कितनी अमाउंट जो है वो उनको देनी पड़ेगी। तो ओवर टाइम के बगैर कितनी अमाउंट बन रही है, $1680। ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसके बीच में ओवर टाइम इंक्लूडेड नहीं है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के बीच में जिसके बीच में हमारे पास ओवर टाइम जो है वो इंक्लूड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ओवर टाइम कितना है। तो पहले ओवर टाइम को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल वर्किंग आवर इनने हमें क्या बताया है, क्या है, 9 to 6 हैं। 9 to 6 हैं तो 9 to 6 अगर आप करें तो हमारे पास क्या बनते हैं, 9 to 10 1 घंटा, 10 to 11 11 to 12 12 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6। तो 5 to 6 तो अगर इन आवर्स को करें तो मेरे पास कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स। ये मेरे पास टोटल 9 आवर्स बन रहे हैं।
9 आवर्स बन रहे हैं और उसके बीच में वो कह रहे हैं कि 1 आवर जो है वो लंच ब्रेक का, लेकिन उसको अगर हम बीच में से निकालें तो कितने बनते हैं हमारे पास 8 आवर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स फ्रॉम 9 AM to 6 PM, इसके बीच में से लंच ब्रेक को अगर हम निकाल दें तो मैं लिख देती हूँ एक्सक्लूडिंग द लंच टाइम तो हमारे पास कितने हैं, ये 8 आवर्स हैं। ठीक है, लंच ब्रेक को अगर बीच में से निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बचते हैं, 8 आवर्स लगते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो ओवर टाइम है वो हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ ओवर टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हम उसको क्या कर देते हैं, एक्स रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट द नंबर ऑफ ओवर टाइम नीडेड इज इक्वल्स टू एक्स। हमें नहीं पता, एक्स रख लिया उसको हमने। ठीक है, अब कितने डेज में करना है काम, 4 डेज में करना है, 4 वर्कर्स हैं और ओवर टाइम हमें नहीं पता। तो 4 डेज 4 वर्कर्स और हर वर्कर ने कितने मतलब कि इनकी क्या आवर्स हैं, 8 वर्किंग आवर्स हैं। हमें ओवर टाइम नहीं पता, उसकी जगह क्या लिख लेंगे, एक्स लिख देंगे। ये हो गया मेरे पास। और टोटल कितने घंटे काम करना है, 224। देखें 4 डेज हैं, 4 बंदे हैं और हर बंदा कितने आवर्स काम करता है, 8 आवर्स जो वर्किंग नॉर्मल आवर्स हैं, प्लस ओवर टाइम नहीं पता था इस वजह से एक्स आवर्स। तो मतलब कि नॉर्मल वर्किंग आवर प्लस ओवर टाइम के आवर्स नहीं पता, जैसे एक्स लिख दिया है। और टोटल 4 पर्सनस हैं, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 4। और ये 4 जो है वो 4 डेज में काम करना है और टोटल कितने आवर्स हैं, 224 आवर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 224। तो 16 8 जा क्या होता है, 128 प्लस 16x इज इक्वल्स टू 224। तो मेरे पास हो जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 224 माइनस 128। तो इसमें से 128 में माइनस करूँ तो क्या आएगा, 96 आ जाएगा। 16x इज इक्वल्स टू 96 मेरे पास आ रहा है, इधर साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 96 बाई 16, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। यानी कि ओवर टाइम के कितने आवर्स चाहिए, 6 और ओवर टाइम चाहिए इस काम को करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर हम देख लेते हैं कि जो ओवर टाइम है उसके कितने पैसे बनते हैं 1 घंटे के। तो उनने क्या बताया था हमें यहाँ पे कि given that their overtime rate is 1.5 times their hourly rate। hourly rate क्या है, 7.50 और ये इसके 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे $7.5 से, तो वो हमारे पास ओवर टाइम का hourly रेट आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ओवर टाइम hourly रेट इज इक्वल्स टू, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 को $7.5 से। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो कोई मुश्किल नहीं होता, आप इसको साइड पे खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दे देती हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। कुछ मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने कैलकुलेटर से जल्दी में कर दिया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो आप कह रहे हैं हम कैसे करें, तो आप ऐसे साइड पे कर लें, कोई मुश्किल नहीं होता। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 7 5 जा 35, 36 37 मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 5 और 7 1 जा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5 और 5 प्लस 5 10 प्लस 2, तो 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 7 8 9 10 11। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1 1 2 5 मेरे पास आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 और 1 2, तो यहाँ से 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये मेरे पास आ गया $11.25। तो ये आ गया हमारे पास ओवर टाइम का रेट। अब ओवर टाइम का रेट तो हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी उनको, जो वर्कर्स हैं उनको। तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब ओवर टाइम मिला के टोटल जो है हमने फाइंड आउट करना है, जो है अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है ओवर टाइम को मिला के। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ओवर टाइम के कितने यहाँ पे हमारे पास थे,
कि यहाँ पे लिखा था कि ओवर टाइम कितना नीडेड था, 6 आवर नीडेड था, और ओवर टाइम है ये बाय ईच पर्सन, ठीक है, यानी कि हर जो बंदा है, ठीक है, बाय ईच मैन, यानी कि हर बंदे को कितना ओवर टाइम देना है, 6 आवर्स का देना है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द 4 men इफ द प्रोजेक्ट, कितने डेज में करना है प्रोजेक्ट को कंप्लीट, 4 डेज में, ठीक है। इफ द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन 4 डेज, ठीक है, 4 डेज में करना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 4 डेज हैं और 4 वर्कर्स हैं जो कि नॉर्मल आवर्स में काम करते हैं। नॉर्मल आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स नॉर्मल आवर्स है, वर्किंग आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं उसकी कितने देते हैं वो $7.50, तो मल्टीप्लाई बाय $7.5 इतने देते हैं, ठीक है। तो $7.5 देते हैं नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं उनकी ये कॉस्ट है, ठीक है, $7.50 है नॉर्मल वर्किंग आवर्स की। प्लस इसमें कर लेते हैं हम 4 मेंस हैं जो कि हर बंदे को 6 और एक्स्ट्रा भी लगाने हैं, ठीक है, जो कि ओवर टाइम के हैं। तो 6 इंटू, और ओवर टाइम के कितने पे करते हैं वो, ओवर टाइम के पे करते हैं $11.25, तो 6 इंटू $11.25, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 4, 8 को 7.50 में कैलकुलेटर से कर रही हूँ। आप लोग जो है वो अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो 7.5 इंटू 8 तो 60 आ रहा है मेरे पास, प्लस 4 इंटू 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11.25 से, तो 6 इंटू 11.25, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 67.5, तो 4 इंटू 67.5, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो 4 इंटू 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 60, यानी कि मेरे पास आ रहा है 240, प्लस 4 को 67.5 से, तो 4 इंटू 67.5, तो यहाँ पे आ रहा है 270, ठीक है जी। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 240 और 270 को, तो 240 प्लस 270, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 510, तो 4 इंटू 510, और साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे डॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो $510 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ रहा है 2040, तो $2040, यानी कि 4 डेज़ में ओवर टाइम अगर वो लगाएंगे तो उनको कितने पे करने पड़ेंगे, $2040। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसकी मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।